हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं एक नए टॉपिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, जिसमें हम करने वाले हैं सबसे पहला ड्राफ्ट पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10। बढ़ते हैं आगे, करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कहीं भी आ जाए, कैसे भी एग्ज़ाम में आ जाए, कहीं भी कि आपको जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर ड्राफ्ट करना है, तो आप बस जो मैंने ये इसमें लिखा है आप वही सब लिखते जाइए, आपका सब सही होगा। बस इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट की भर देना, या आपको जैसे भी ठीक लगता है, अगर आपने एग्ज़ाम में लिखना है तो वैसे भर देना, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइड मार्जिन से। मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, आप लगा लीजिएगा, फिर भी मैंने बस ऐसे देखा हुआ था कॉपी के हिसाब से कि आपको मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जितना मार्जिन इस साइड है उतना ही मार्जिन इस साइड होना चाहिए, दोनों साइड सेम मार्जिन होना चाहिए। यहाँ भी उतना ही मार्जिन होना चाहिए, यहाँ पर भी उतना ही मार्जिन होना चाहिए, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पटिशनर और रिस्पोंडेंट हमेशा राइट साइड पर होंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा लेफ़्ट साइड पर होगी। मेन चीज़ जो है टाइटल है और कोर्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सेंटर में होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ जो है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ये समझिए ये लाइन है। हम टाइटल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइटल में हम सबसे पहले लिखेंगे पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन, उसके बाद लिखेंगे कोर्ट का नाम। कोर्ट का नाम होगा इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट। उसके बाद अगर आपको ये वाली लाइन का मार्जिन छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है आप रहने दीजिए, बिना छोड़े भी उसके साथ ही लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेस कोमा, ठीक है। झज्जर, मैंने झज्जर है जो जगह का नाम लिखा है, आप इसकी जगह न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आप लिख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पटिशन नंबर डैश, क्योंकि अभी हमको नहीं पता है कि कौन से पटिशन नंबर है। उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर इन द मैटर ऑफ, वाइफ का डाटा, वाइफ का नेम, वाइफ ऑफ, रेजिडेंस ऑफ। पटिशनर आएगा राइट साइड पर, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर आएगा वर्सेस, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर आएगा हस्बैंड का डाटा, हस्बैंड का नेम, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ। अगर यही पटिशन हस्बैंड ने डाली होती तो यहाँ पर वाइफ आता। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा रिस्पोंडेंट, फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर टाइटल रिपीट होगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर आएगा यहाँ पे दी हम्बल पटिशन ऑफ द पटिशनर अबव नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। ये सभी बोल्ड आएगा, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में आएगा। अगर आपको ये लाइन लंबी लग रही है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। आप आगे आगे जाके काफ़ी ड्राफ्ट्स में देखेंगे कि मैंने सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे द मैरिज वॉज सोलमलाइज्ड बिटवीन पार्टीज ऑन डैश, आप डैश भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एट झज्जर। द सेड मैरिज इज रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ मैरिज अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेलिवेंट एनेक्शर, ठीक है, जो हम साथ में अटैच करते हैं, कोई भी डाटा होता है, कोई भी सर्टिफिकेट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो साथ में अटैच किया जाता है। फ्रॉम द हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्टर्ड ड्यूली अटेस्टेड इज फाइल हेव विद, ठीक है। सेकंड पॉइंट, that the status, age and place of residence of the parties to the marriage before after marriage is given below, ठीक है। ये चार्ट बना देंगे, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही मार्जिन होगा, ठीक है। चार्ट बनाएंगे, इसमें पहले हस्बैंड का लिखेंगे, वाइफ का लिखेंगे, स्टेटस लिखेंगे, एज लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, वाइफ का भी स्टेटस, एज, प्लेस, बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पटिशन, ठीक है। हिंदू था, ठीक है, जो डाइवोर्स है वो जुडिशियल सेपरेशन पर हो रहा है, ना कि कन्वर्जन पर। अगर कन्वर्जन पर हो रहा होता तो यहाँ पर हिंदू की जगह एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पटिशन में जिस रिलीजन में वो चेंज हुआ है वो आ जाता, ठीक है। एज लिखने की, कब शादी से पहले जब मिले थे कितनी एज थी, शादी के टाइम कितनी एज थी, फाइलिंग पटिशन के टाइम कितनी एज है, कहाँ पर रह रहे हैं। सेम वाइफ का लिखना है कि कितनी एज थी, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ और कौन सा स्टेटस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट तक हमने ये 2 चीज़ें लिखनी की। फर्स्ट में लिखना है डेट को
कब उनकी शादी हुई थी। सेकंड में हमने पूरा चार्ट बनाना है, ठीक है। थर्ड में हमने अगर आपके पास ये लिखने के लिए पॉइंट है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। अगर उनके कोई बच्चा है तो आप ये थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे। अगर उनके कोई बच्चा नहीं हुआ है अभी तक तो आप ये थर्ड पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। डैट द कपल इज़ ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल नेम रूही आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज, ठीक है। डैश, आप यहाँ पे डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डैट द कपल हैप्पीली कोहैबिटेड एट देयर मैट्रिमोनियल हाउस टिल डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डैश टू डैश, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डैट ऑन 7/7/2017 the respondent left his residence by saying that he was going to Bangalore for the sake of employment. The respondent leaving the house did not contact any member of his family. Fifth point, that on 7/7/2017 the respondent left his residence by saying that he was going to Bangalore for the sake of employment. The respondent, after leaving the house, did not contact any member of his family or the petitioner. कि जो हस्बैंड था वो 7 सितंबर को 2017 को अपना घर छोड़ के चला गया, ये कह गई कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। पर जब वो बेंगलोर गया उसके बाद ना उसने अपने फैमिली वालों से कोई कांटेक्ट रखा और ना ही पटिशनर से रखा। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स, that the petitioner tried to know the status of the respondent and also tried to find out the details of the respondent। कि जो petitioner उसकी वाइफ थी उसने काफ़ी कोशिश की कि वो petitioner जो respondent है उसकी डिटेल्स को ढूंढ सके, वो कहाँ गया, कैसे रह रहा है, किसके पास रह रहा है। सेवन्थ पॉइंट, that the petitioner is unable to find any detail of the respondent since the last 7 years and till date she is unable to trace the whereabouts of the respondent। कि पिछले 7 सालों से पटिशनर है, उसकी वाइफ है, वो अनेबल रही है, वो उसको ढूंढ ही नहीं पाई कि वो कहाँ गया है, क्या कहाँ पे रह रहा है। एट्थ पॉइंट, दैट द सेड मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड एट चज्जर, जो हमने ऊपर मेंशन किया था डिस्ट्रिक्ट के साथ, एंड द बोथ पार्टीज रिजाइड एट चज्जर। दिस प्लेस इज सिचुएटेड विद इन द local limits of the honorable court, therefore this honorable court has jurisdiction to entertain this petition। अगर चज्जर की जगह पर वो जहाँ पर रह रहे हैं आप उस जगह को मेंशन करोगे। नाइन्थ पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ द पिटीशन अलॉन्ग विद द कोर्ट फीस हैज़ बीन पेड। टेंथ पॉइंट, दैट देयर इज़ नो कोल्यूशन बिटवीन द रिस्पोंडेंट इन presenting this petition। The petition is being filed without any unnecessary or improper delay on the ground of desertion। बस यहाँ तक हमारा ड्राफ्ट हो गया ख़त्म। उसके बाद हम लिखेंगे प्रेयर। द पिटिशनर देयरफॉर प्रेज दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड टू पास अ decree of a judicial separation in favor of the petitioner and against the respondent। B point, any other relief which deem fit प्रॉपर इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। प्रेयर हमेशा लेफ्ट साइड आएगा बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। प्लेस नीचे मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, उसके बाद पटिशनर होगा, उसके बाद थ्रो एंड एडवोकेट आएगा रनिंग में। उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में लिखेंगे द अबव नेम पटिशनर solemnly states verify that the contents of the para number 1 to 10 of this petition are true to her knowledge and information received and believed is considered to be true। And the last para is humble prayer to this honorable court। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर से वेरीफाइड डेट बोर्ड लेटर्स में पटिशनर, राइट साइड पर एक लाइन का मार्जिन छोड़ के। एफिडेविट चाहे आप नेक्स्ट पेज पर भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट बोर्ड लेटर्स में आएगा। एफिडेविट ऑफ पटिशन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर सेम आएगा। इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज कॉमा फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजर, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर हिंदू मैरिज एक्ट पटिशन नंबर डैश ऑफ डैश डैश, ठीक है। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर इन द मैटर ऑफ एक्स वाइफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ
राइट साइड पर पटिशनर, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर वर्सेस आएगा, ठीक है। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर हस्बैंड्स की डिटेल, फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर रिस्पोंडेंट राइट साइड पर, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में आएगा एफिडेविट ऑफ, वाइफ ने किया था ना केस, सो वाइफ का एफिडेविट लगेगा यहाँ पे। वाइफ ऑफ एक्स वाई, एज कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, जो आपने चार्ट में मेंशन की थी आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रेजिडेंस ऑफ डैश चज्जर, उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़ के आई एक्स डैश, वाइफ का नाम। डेपोनेंट हेयर इन अबव डू हेयर बाय सोलेमली अफर्म एंड स्टेट हेयर अंडर। फर्स्ट पॉइंट सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आई डू हेयर बाय से डैट आई डैश वाइफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ चज्जर, I am aware of the facts and circumstances of the present suit based upon the records of the petitioner. I am duly competent to file the present suit and affidavit. Second point, I say that the accompanying petition has been drafted and filed by my counsel upon my instructions and contents of the same are true and correct. Third आएगा, I say that the documents filed along with petition are true copies of original, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आएगा डेपोनेंट। पिछले में आया था पटिशनर, इसमें आएगा डेपोनेंट। हर एक एफिडेविट में डेपोनेंट ही आएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर लेफ्ट साइड पर आएगा वेरिफिकेशन। आई डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन दिस डैश एट चज्जर डैट द अबव नेम पटिशनर स्टेट्स एंड solemnly affirm that the contents of the said affidavit are true and correct to my knowledge and nothing material has been concealed thereof, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर डेफिनेट, और हमारा ड्राफ्ट यहाँ पर ख़त्म। इस साइड पे मार्जिन, सेम मार्जिन, जितना मार्जिन इधर होगा उतना मार्जिन इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अब हमारा ड्राफ्ट हुआ ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक।